तो चलिए आज हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिकोड करते हैं, संधि। शब्दों को जोड़ने की इस कला को आज एकदम आसान बना देंगे। ये एक पहेली जैसा लगता है ना, कि आखिर ये दो बिल्कुल अलग शब्द हिम और आलय जुड़कर हिमालय कैसे बन गए। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हिंदी व्याकरण का एक बहुत पावरफुल टूल है और आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। और हमारी इस पहेली का जवाब है संधि। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो नियम है जो दो अलग अलग शब्दों की ध्वनियों को, मतलब साउंड्स को मिलाकर एक नया मीनिंगफुल शब्द बनाता है। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, संधि सिर्फ अक्षरों का नहीं बल्कि ध्वनियों का मेल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले समझेंगे कि संधि के मेन पिलर्स कौन से हैं, फिर एक एक करके हर टाइप को डिटेल में देखेंगे और हाँ, आखिर में एक जबरदस्त चीट शीट भी है ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संधि के तीन मेन पिलर्स या कह सकते हैं तीन टाइप्स हैं। अगर ये समझ में आ गए तो समझिए आधा काम तो यहीं हो गया। ये टेबल देखिए, ये हमारा ब्लूप्रिंट है स्वर संधि, जहां सिर्फ वाउल और वाउल का मेल होता है। फिर है व्यंजन संधि, जिसमें कॉन्सोनेंट का रोल आ जाता है। और आखिर में विसर्ग संधि, जिसकी पहचान ही उसके सिंबल उन दो डॉट्स आहा से होती है। सिंपल। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। ये सबसे कॉमन है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके 5 सब टाइप्स हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर एक को पहचानने की बहुत आसान ट्रिक्स हैं। तो पहला सब टाइप है दीर्घ संधि। अब इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। दीर्घ मतलब बड़ा या लंबा। इसकी ट्रिक एकदम सिंपल है। शब्द के बीच में एक लंबी वाउल साउंड, मतलब बड़ी मात्रा ढूंढनी है, जैसे आ, ई या ऊ। एग्जाम्पल देखिए, विद्या प्लस आलय बना विद्यालय। इसमें आ की मात्रा साफ साफ दिख रही है ना? बस ये पक्की निशानी है कि ये दीर्घ संधि है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, गुण संधि। और इसका रूल तो और भी मजेदार है। इसे सिंगल मार्क रूल भी कह सकते हैं। जब भी किसी अक्षर के ऊपर सिर्फ एक मात्रा दिखे, या मतलब ए या ओ की मात्रा, तो समझ जाइए ये गुण संधि है। जैसे महा प्लस उत्सव बना महोत्सव। ह के ऊपर ओ की सिर्फ एक मात्रा है। कितना आसान है, राइट? अच्छा, तो अगर एक मात्रा गुण संधि है तो दो मात्राएं क्या होंगी? जाहिर है वृद्धि संधि, मतलब एक मात्रा की वृद्धि हो गई। ये तो बहुत ही सीधा साधा रूल है। अगर किसी अक्षर के ऊपर दो मात्राएं दिखें, ए या औ की, तो ये पक्का वृद्धि संधि है। जैसे सदा प्लस एव बन गया सदैव। द के ऊपर दो मात्राएं, सिंपल। एक मात्रा गुण, दो मात्राएं वृद्धि। याद रहेगा ना? चलिए अब कुछ अलग देखते हैं। यड़ संधि। इसमें हमें मात्राओं पर नहीं बल्कि अक्षरों की बनावट पर ध्यान देना है। इसकी पहचान भी बहुत आसान है। आपको बस ये देखना है कि क्या शब्द में य, व या र से ठीक पहले कोई आधा अक्षर आ रहा है। जैसे इति प्लस आदि से बना इत्यादि। यहां य से ठीक पहले आधा त है। बस यही है यण संधि का सिग्नेचर मूव। और अब स्वर संधि का आखिरी टाइप, अयादि संधि। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें देखने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना होता है। इस संधि में जब हम शब्द को बोलते हैं तो अय, आय, अव या आव जैसी साउंड आती है। जैसे पो प्लस अन से बना पवन। अब पवन बोलकर देखिए, पवन। अव की साउंड आ रही है, राइट? ये शब्द अक्सर छोटे और 3 अक्षरों वाले होते हैं। बहुत बढ़िया। तो स्वर संधि तो हमने पूरी कर ली। अब फटाफट देखते हैं व्यंजन संधि को। इसमें भी कुछ सिंपल पैटर्न्स हैं जिन्हें हम तुरंत पहचान सकते हैं। इसमें बस पैटर्न्स को डिकोड करना है। पहला रूल है डॉट रूल। अगर शब्द में ऊपर बिंदी यानी अनुस्वार है तो संधि को तोड़ते वक्त वो आधा म बन जाएगा, जैसे संवाद। दूसरा है डबल लेटर रूल। अगर च, ज, ल जैसे डबल लेटर्स दिखें तो ज्यादातर केसेस में पहला आधा अक्षर त से आता है, जैसे उल्लास। और तीसरा ग टू क रूल। अगर शब्द के बीच में ग है, जैसे दिगंबर में, तो वो अक्सर अपने वर्ग के पहले अक्षर यानी क से बना होता है ना, ये कोड लैंग्वेज की तरह। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी कैटेगरी पर, विसर्ग संधि। यहां सारा खेल उस विसर्ग अह के बदलने का है। देखें विसर्ग कैसे कैसे रूप बदलता है। कभी ये मनोहर शब्द में ओ की मात्रा बन जाता है, कभी निश्चल में आधा श बन जाता है, और कभी कभी निर्धन में ऊपर लगने वाला र बन जाता है। बस इन 3 मेन ट्रांसफॉर्मेशंस को याद रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया।
अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक सिंपल सी चीट शीट में समेट लेते हैं। ये आपका फाइनल रिवीजन होगा। ये है सबसे तेज विजुअल टेस्ट। किसी अक्षर के ऊपर एक चोटी यानी ए या ओ की मात्रा, वो है गुण संधि, और अगर दो चोटियां यानी ए या औ की मात्रा, तो वो है वृद्धि संधि। सिंपल। और ये रहे बाकी के कोड्स। य व र से पहले आधा अक्षर मतलब यण संधि, शब्द के ऊपर बिंदी मतलब व्यंजन संधि, और अगर शब्द में ओ की साउंड या आधा श जैसा कुछ दिखे तो सबसे पहले विसर्ग संधि के बारे में सोचना है। तो अब ये कोड आपके पास है। अगली बार जब कोई नया बड़ा सा हिंदी शब्द दिखे तो उसे सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे डिकोड करने की कोशिश करना। ये देखना कि उसके अंदर कौन से दो शब्द छिपे हो सकते हैं। ये भाषा को समझने का एक बिल्कुल नया और मज़ेदार तरीका है